अफ्रीका में क्यों छोड़े गए लैब में बनाए गए लाखों मच्छर। अफ्रीकी देश जिबूती में लाखों जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ मच्छरों को वातावरण में छोड़ा गया है। इसका मकसद मच्छरों की एक ऐसी प्रजाति को फैलने से रोकना है जो मलेरिया की बीमारी फैलाते हैं। वातावरण में छोड़े गए एनोफेलीज स्टीफेंसी मच्छर काटते नहीं हैं। इनको ब्रिटेन की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ऑक्सीटेक ने विकसित किया है। इन मच्छरों में एक जीन होता है जो मादा मच्छरों को प्रौढ़ होने से पहले ही खत्म कर देता है। ये पहली बार है जब लैब में बने मच्छरों को पूर्वी अफ्रीका में खुले माहौल में छोड़ा गया है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ऐसा दूसरी बार किया गया है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) का कहना है कि इसी तरह की तकनीकों को ब्राजील, केमैन द्वीप समूह, पनामा और भारत में आजमाया गया था और वो काफी कामयाब रही थीं। CDC का कहना है कि 2019 के बाद से पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर खुले माहौल में छोड़े जा चुके हैं। इन मच्छरों की पहली खेप को गुरुवार को जिबूती शहर के अम्बोली उपनगरीय इलाके में खुली हवा में छोड़ा गया था। ये परियोजना ऑक्सीटेक लिमिटेड, जिबूती की सरकार और एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन म्यूचुआलिस के बीच आपसी साझेदारी से शुरू की गई है। जीएमओ मच्छर कैसे करते हैं काम? ऑक्सीटेक के प्रमुख ग्रे फ्रेंडसन ने बताया, हमने अच्छे मच्छर बनाए हैं जो काटते नहीं हैं, जो बीमारियां नहीं फैलाते, और जब हम इन दोस्ताना मच्छरों को हवा में छोड़ते हैं तो ये जंगली प्रजाति वाली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करने की कोशिश करते हैं। प्रयोगशाला में बने इन मच्छरों में इनकी तादाद सीमित करने वाला एक जीन होता है जो मादा मच्छरों के बच्चों को बड़े होकर प्रजनन की उम्र तक पहुंचने से रोक देता है। इस परियोजना में जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनका कहना है कि जंगली नस्ल और लैब में बने मच्छरों के प्रजनन से पैदा हुए मच्छरों में केवल नर ही जिंदा बचते हैं, पर आखिरकार वो भी मर जाते हैं। 2018 में बर्किना फासो में नपुंसक एनोफेलीज कॉल्यूजी मच्छरों को वातावरण में छोड़ा गया था। इनके उलट इस नई प्रजाति एनोफेलीज स्टीफेंसी के मच्छर अपनी नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। प्रयोगशाला में बने मच्छरों को खुले में छोड़ने की ये परियोजना जिबूती दोस्ताना मच्छर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनोफेलीज स्टीफेंसी मच्छरों की नस्ल को फैलने से रोकना है। इंसानों को काटने वाली मच्छरों की इस प्रजाति का पता जिबूती में 2012 में लगाया गया था। उस वक्त जिबूती मलेरिया को जड़ से खत्म करने के मुहाने पर था। तब देश में मलेरिया के 30 मरीज पाए गए थे। उसके बाद से जिबूती में मलेरिया की बीमारी में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है और 2020 इसके मरीजों की तादाद 73,000 तक पहुंच गई थी। मच्छरों की ये नस्ल अब अफ्रीका के 6 अन्य देशों इथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, सूडान, नाइजीरिया और घाना में भी पाई जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव अफ्रीका में हमेशा से विवाद के विषय रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े संगठन और अभियान चलाने वाले चेतावनी देते हैं कि इनका मौजूदा खाद्य श्रृंखला और इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीटेक के प्रमुख फ्रेंडसन कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इस समस्या के जैविक समाधान विकसित करने वालों ने वातावरण में 1 अरब से ज्यादा मॉडिफाइड मच्छर छोड़े हैं और अब तक इनके किसी भी तरह के बुरे असर के सबूत नहीं दिखे हैं। फ्रेंडसन अपने तर्क में ये भी जोड़ते हैं, हमारा जोर इस बात पर है कि हम जो कुछ भी वातावरण में छोड़ें वो सुरक्षित हो और बेहद असरदार हो। पर्यावरण पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये जहरीले या एलर्जी फैलाने वाले नहीं हैं और ये मच्छर एक खास प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। ऑक्सीटेक का कहना है कि मच्छरों की लार में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन नहीं पाए जाते हैं। ऐसे में अगर लैब में बने ये मच्छर किसी को काट भी लें तो उसके ऊपर इस जेनेटिक बदलाव का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के सलाहकार डॉक्टर आब्दी कहते हैं, हो सकता है कि समस्या का ये नया समाधान विवादित हो, मगर भविष्य यही है। असल में केवल मादा मच्छर ही काटते हैं और वायरस से होने वाली मलेरिया समेत दूसरी बीमारियों को फैलाते हैं। वे कहते हैं कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर लैब में बने मच्छरों को ज्यादा बड़े इलाकों में छोड़कर और बड़े परीक्षण किए जाएंगे। जिबूती में इन मच्छरों को वातावरण में छोड़ने का सिलसिला अगले 1 साल तक जारी रहेगा। मलेरिया एक घातक बीमारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर साल कम से कम 6 लाख लोगों की जान चली जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक
मलेरिया से होने वाली 10 में से 9 मौतें अकेले अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में होती हैं।